This beautiful place is called Jibi, and you can see it on Mr. Lalit's t-shirt. He is Mr. Jibi for all of us, and I'm going to ask him some questions like what can you do in Jibi. One is how to reach here. That I can give you a note saying come to Chandigarh, take a taxi. That's not difficult. You at least have to know what to do here. Let's start with asking Lalit, what can we do in the month of say January February में. अगर January February में हम जीबी आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? जैन फैब जीबी इज़ पीक ऑफ द विंटर. अगर आपको विंटर्स और स्नो एक्सपीरियंस करना है, so there are a lot of activities around snow that you can do. Fresh snowfall, white snow-clad mountains and peaks that you can witness around here. और snow activities भी आप कर सकते हैं जैसे skiing, snowboarding, snow hike, snow shoeing. बहुत सारी विंटर्स में इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है फैमिलीज़ के लिए, स्पेशली जिन्होंने विंटर अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है. सो जीबी इज़ वेरी वेरी एक्सेसिबल इवन ड्यूरिंग द पीक विंटर. यहाँ पे जीबी तक गाड़ियाँ, अगर आप 1-1.5 फीट बर्फ़ गिर भी जाती है तो द रोड्स कंडीशन आर गुड दैट 4x4 गाड़ियाँ आपको हमारी प्रॉपर्टी जीबी तक लेके आ सकती है. और यहाँ के बाद हम लोग आपको एक्सकर्शंस करवा सकते हैं. दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट जनवरी फरवरी. मार्च में थोड़ा सा ये स्प्रिंग आना शुरू हो जाता है. एप्पल्स, प्लम, पीच, एप्रिकॉट, इनके फ्लावरिंग और जो बहुत ही मैस्मराइजिंग लैंडस्केप बनना शुरू हो जाता है आफ्टर द विंटर. पूरा ग्रीनरी आना शुरू हो जाता है. एंड ऑल्सो टू गो ऑन द एक्सकर्शंस, ट्रेल्स, हाइक्स, जलोड़ी पास जा सकते हैं, चैनीकोठी जा सकते हैं, बाहू बालो बर्फ़ के बीच में जा सकते हैं. और अप्रैल में कुछ कल्चरल फंक्शन यहाँ पे होते हैं. नहीं, ओके. अभी आप मुझे बताइए कि अप्रैल महीने में या अप्रैल में जून, आप जैसा भी स्प्लिट करो, मैं 3-3 महीना स्प्लिट कर रहा हूँ, आप 1-1 महीना भी स्प्लिट करके बता सकते हो कि अप्रैल में क्या करें. अप्रैल इज़ वेरी प्लेजेंट वेदर. आपको फिर से स्नो एक्सपोजर भी मिल जाता है. एंड ऑल्सो जीबी में वेदर प्लेजेंट होना शुरू हो जाता है. इट्स नॉट पीक ऑफ द विंटर. दिन को टेम्परेचर 18-20 तक चला जाता है, विच इज़ प्लेजेंट वेदर. और आप बर्फ़ के बीच में जा सकते हैं. और ये यहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स होते हैं ये अप्रैल में, so that you can witness them and be part of them. May, June is full summer time, beautiful weather, nice warm days, lot of hikes and trekking excursions that you can do around. So it's in June that I have come here, and I can vouch for you that the weather is pleasant. It must be about 20-21 degrees, but we are shooting at 11 o'clock and we are standing in bright sunshine. Yesterday when we went out, it was cloudy and raining, then the temperature would have dropped down to 15-16. But today morning I could go for a run, so it was great. So अभी बताइए, मई जून आपने बताया, फिर जुलाई अगस्त में क्या कर सकते हैं? जुलाई अगस्त में ये मानसून टाइम रहता है. उस पर आपको बुक लिखना है, घर के अंदर बैठ के कुछ वोकेशन करना है. इट्स वेरी वेरी क्वाइट एंड ब्यूटीफुल. आपको दिन के 3-4 घंटे बीच में कभी आपने जाना एक्सकर्शन करने, सो यू गेट द डेज आउट ऑफ वीक, लाइक 2-3 दिन ऐसे मिलते हैं जहाँ पे आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. देन अगस्त ऑनवर्ड्स अगेन द मानसून रिट्रीट्स बैक एंड देन इट्स अगेन वेरी ब्यूटीफुल. So Lalit, when exactly is monsoon here? So 15th July to 15th August. Okay. So 1 month time. Okay. So 15th अगस्त से और सितंबर क्या कर सकते हैं? 15 अक्टूबर तक का जो टाइम है वो पोस्ट मानसून, एवरीथिंग लश ग्रीन, लॉट्स ऑफ फ्लावर्स, वाइल्ड फ्लावर्स मेडोज़ में आप देख सकते हैं. बहुत सारा कलरफुल फ्लावर्स ये पूरे माउंटेन्स में आते हैं. और फिर जो 15 अक्टूबर के बाद का टाइम है वो ऑटम टाइम है. द ट्रांजिशंस इन कलर्स. और जो मानसून रिट्रीट भी होता है फ़ोटोग्राफर्स के लिए, स्पेशली जो फ़ोटोग्राफी करते हैं, लैंडस्केप और नेचर फ़ोटोग्राफी. इवन द बर्डिंग, अप्रैल में आप बहुत माइग्रेटरी बर्ड देख सकते हैं. सितंबर अक्टूबर में आप बर्ड्स देख सकते हैं. सो फ़ोटोग्राफी के लिए भी ये बहुत ही खूबसूरत एरिया है, स्पेशली ऑटम. व्हेन यू सी दिस
transitions in color, and the light is perfect, a beautiful light in the morning and evening for the और जब भी आप photography. ट्रैक जाते हो तो आप सिंपल ट्रैक्स, डिफ़िकल्ट ट्रैक्स सब करते हो, राइट? जी, हम लोग बट एक अलग-अलग मिनट में पहले अक्टूबर नवंबर का आपसे पूछ लूँ। अक्टूबर नवंबर दिसंबर आप खत्म अक्टूबर कीजिए। नवंबर दिसंबर में जैसे जो ट्रैकिंग सीज़न है मोस्टली अप्रैल मई हाँ। जून 3 महीना, इस पे हम लोग जो लेसर हिमालयन रेंजेस है जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है या जितने भी जो लेसर हिमालयस रेंजेस है, धौलाधार, पीर पंजाल रेंजेस, इन पे हम लोग ट्रैकिंग करवाते हैं डिफरेंट ग्रेड्स। फैमिली के लिए ग्रेड अलग से रहता है, 1-2 दिन 3 दिन, फिर बिगिनर्स, फिर इंटरमीडिएट, फिर एडवांस। तो ये सब चीज़ें हम लोग जो ट्रैकिंग है दे गो विथ स्टेज वाइज। हम लोग सीधा आपको, आप पहली बार पहाड़ों में आए, आपको सीधा ट्रैकिंग पे नहीं ले जा सकते हैं विथ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रीजन। और उसके बाद जुलाई अगस्त में हम लोग ट्रांस हिमालयन रीजन जो स्पीति और लद्दाख का एरिया है वहाँ पे ट्रैकिंग करवाते हैं, माउंटेनियरिंग करवाते हैं। फिर अगेन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर पूरे हिमाचल के जितने भी, जैसे सितंबर में हम लोग जीप सफारी स्पीति करवाते हैं टू विटनेस द beautiful landscape of Spiti region, these high altitude desert plateaus in Spiti region, cultural monasteries and lifestyle of people. तो यहाँ पे जैसे मैं ट्रैकिंग की बात करूँ जो बिगिनर लेवल के हैं, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के अंदर फैमिलीज़ के लिए हम लोग 2-2, 3-3 दिन के ट्रैकिंग प्रोग्राम करवाते हैं। तो उस पर एक बहुत सारी चीज़ें सिखाते भी हम। जब हमारे साथ कोई बिगिनर आते हैं तो वो नेक्स्ट स्टेज पे एडवांस लेवल पे जा पाए, हम लोग उनको उस तरह का ये ट्रैकिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, प्लान करते हैं, सो दैट दे लर्न अ लॉट। सेफ़ कैंपिंग साइट कौन सी है, पानी कौन सा जंगल या माउंटेन में पीना चाहिए, स्ट्रीम से कितना दूर कैंप करना चाहिए। सो वी आर अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स हु हैज़ डन माउंटेनियरिंग courses, and they are certified mountaineers and trekking guides from HP government. ओके, थैंक यू। आई थिंक हमने सब महीने कवर कर लिए हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि ये जो आप चूज़ कैसे करते हैं कि बिगिनर ट्रैकर कौन है, इंटरमीडिएट कौन है, इंटरमीडिएट कौन है? आपने मेरे से क्वेरी की है कि हम लोग पहाड़ों में आके 3 दिन का ट्रैकिंग प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो हमारे सेट क्वेश्चनर्स होते हैं। हम आपसे सवाल पूछेंगे, एक क्वेश्चनर जो आपको फिल करना होता है, आपका मेडिकल हिस्ट्री, एज, फिटनेस, स्पोर्ट्स दैट यू डू। सो वी पुट यू इन एक कैटेगरी में डालते हैं, बकेट। हाँ। उसके बाद हम लोग आपके लिए आइटनरी सजेस्ट करते हैं कि इसके हिसाब से आप ये आइटनरी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग ये करना चाहते हैं। सो देन अगेन वी कम अप विद लॉट ऑफ मोर क्वेश्चनर्स दैट आप ये कैसे कैसे चीज़ों इस ट्रैक को कर सकते हैं विद द फिटनेस एंड द एलिजिबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर ट्रैकर। और एडवांस माउंटेनियरिंग क्या होता है उसमें? एडवांस माउंटेनियरिंग सर, जैसे आप मान लीजिए या तो सर्टिफाइड किसी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से आपने कोर्स किए हैं, एक तो वो है। दूसरा, आपने ये जो प्रो या एडवांस लेवल के ट्रैकर है, आपने 3-4 हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड उसके बाद आप हमारे पास अप्रोच करते हैं। सो वी विल आस्क यू क्वेश्चंस कि आपके प्रायर ट्रैकिंग एक्सपीरियंस क्या रहे हैं। सो पीपल विल राइट पिन पार्वती पास, हमटा पास या कालीहनी पास या कोई ABC ट्रेल दे हैव डन इन दिस ईयर। मान लीजिए किसी ने 2013 में किया है, सो 2013 के बाद 2021 तक अगर कोई एक्टिविटी ट्रैक नहीं किया है, सो देन अगेन वी आस्क देयर फिटनेस लेवल्स की स्पोर्ट्स। सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट वी आस्क बिफोर लाइक प्लानिंग पार्ट एंड एग्जीक्यूटिंग अ ट्रैक फॉर द सेफ्टी रीजन्स। थैंक यू Thank you, sir. ललित। Thank you, sir. ललित, आपके पास वेबसाइट है? जी, हमारा वेबसाइट का नाम www.gbadventure.com है, और हमारा यही जो आपके टी शर्ट में लिखा हुआ है? जी, ये हमारी So, gbadventure.com। जी, ये ट्रैवल टू एक्सप्लोर। हाँ, लेकिन gbadventure.com में जाएगा तो उसको आपके बारे में सब डिटेल्स मिलेगा। जी, बिल्कुल। दे विल बी एबल टू गेट इन टच विथ यू। जी, ठीक है, वो आपसे पूछ लेंगे कितना खर्चा होगा, क्या होगा वगैरह, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ललित। थैंक यू बाय। सर।